अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हुआ आपका दोस्त इमरान। तो हाजिर हो चुका हूँ लेकर इस्लामियत की एक और वीडियो। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद का मसला भले ही सुलझ गया हो, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि बाबरी मस्जिद से जुड़ी एक बात आपसे छुपाई गई है, जिसके बारे में मालूम होता तो शायद राम मंदिर कभी नहीं बनता। जी हाँ नाज़रीन, एक ऐसी बात जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। बाबरी मस्जिद का वो राज जो आज की वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं। इसलिए नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे बाबरी मस्जिद का वो इतिहास आज तक दफन है और क्यों इस राज के बारे में आज तक खुलासा नहीं किया गया है। आखिर क्या है वो रहस्य, बताएंगे आपको आज की हमारी इस वीडियो में। इसी वजह से नाजरीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद का मसला एक ऐसा मसला था जो कि 1-2 साल नहीं बल्कि सदियों तक चला। जिस जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए कई बेगुनाह हिंदू मुस्लिमों ने अपना खून बहाया और कई बेगुनाह इस एक मस्जिद की वजह से दरबदर भटकने को मजबूर हो गए। और बाबरी मस्जिद को लेकर हमेशा से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही दावा करते आए हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद क्यों और कैसे बनाई गई, इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। इसी वजह से आज हम आपको बाबरी मस्जिद और बाबर से जुड़े एक ऐसे राज का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसके बारे में आपको भी मालूमात नहीं होगी। नाजरीन, तारीखदान मुगलों के इतने लंबे चले शासन में महज अकबर और ताजमहल बनाने वाले शाहजहां को ही याद रखते हैं और मुगलों को हिंदुस्तान के लुटेरे की तरह पेश करते हैं। आज भी ज्यादातर लोगों को अकबर के बारे में तो हर छोटी बड़ी मालूमात है, लेकिन बाबर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, जबकि भारत में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने वाला बाबर ही था। और नाजरीन, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कई लोगों को आज भी बाबर के बारे में सही मालूमात नहीं होगी। और नाज़रीन, आपको बता दें कि मुगल सल्तनत के पहले बादशाह बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना घाटी के अंदीजरान नामक शहर में हुआ था, और जो कि आज के उज्बेकिस्तान में मौजूद है। और बाबर के वालिद उमर शेख मिर्जा फरगाना सल्तनत के बादशाह थे। बादशाह उनकी सबसे बड़ी औलाद थे और उमर शेख मिर्जा की मौत के बाद फरगाना की गद्दी बाबर ने महज 11 साल की उम्र में ही संभालनी शुरू कर दी। 8 जून 1494 ईस्वी में बाबर की ताजपोशी हुई और पूरी फरगना सल्तनत ने बाबर को अपना बादशाह मानना शुरू कर दिया। गद्दी संभालते ही बाबर ने अपनी सल्तनत को बाहरी देशों में भी फैलाना शुरू कर दिया। बाबर ने अपना रुख हिंदुस्तान की तरफ किया और उस वक्त तक भारत एक बड़ा जमीनी टुकड़ा था, और जिसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार भी शामिल था। दिल्ली सल्तनत पर काबिज होने के लिए बाबर ने दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश यानी कि लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में अपने 12,000 सैनिकों के साथ पानीपत की जंग में हरा दिया था और दिल्ली को हथिया लिया था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि बाबर अपनी मर्जी से हिंदुस्तान नहीं आया था, बल्कि बाबर को भारत आने का न्योता पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और इब्राहिम खान के चाचा आलम खान लोदी ने ही दिया था। और 1527 ईस्वी में मेवात के राजा राणा सांगा के साथ बाबर की खानवा की जंग हुई थी, और जिसमें बाबर की ही जीत हुई थी। पानीपत की लड़ाई और खानवा की लड़ाई जीतने के बाद बाबर की तीसरी जंग चंदेरी में 29 मार्च 1528 ईस्वी को मेदिनी राय के साथ छिड़ी थी, और इसमें भी बाबर की ही जीत हुई थी। पूरे हिंदुस्तान पर काबिज होने के लिए और अपनी सल्तनत को हिंदुस्तान में काबिज करने के लिए बाबर को 4 बार लड़ाई लड़नी पड़ी थी। बाबर की चौथी लड़ाई घाघरा में 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों के साथ हुई थी। इस जंग में भी बाबर की ही जीत हुई थी, और अपनी चौथी जीत के साथ बाबर पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गया था। नाज़रीन, जिस बाबर को हिंदुस्तान का लुटेरा और जालिम कहा जाता है, वही बाबर असल में ज्ञान का भंडार था। बाबर की बोली चुगताई थी, लेकिन फारसी में भी बाबर की मजबूत पकड़ थी। बाबर ने अपनी जिंदगी के ऊपर खुद ही एक किताब लिखी थी और जिसकी बोली भी चुगताई थी, और उस किताब का नाम बाबरनामा है। और जब बाबर महज 22 साल के हुए थे तो उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हमला करके अफगानिस्तान को भी मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया था। तो नाज़रीन, ये तो बात रही बाबर के हिंदुस्तान पर काबिज होने की, लेकिन कैसे आखिर बाबर ने अयोध्या में मंदिर को तोड़कर बनाई थी बाबरी मस्जिद? तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। नाज़रीन, सदियों से यही बताया गया है कि बाबर ने अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी, और इस मस्जिद का नाम रखवाया था बाबरी मस्जिद। लेकिन नाज़रीन, अगर आपको बताएं तो बाबर ने इस मस्जिद को बनाया ही नहीं था। जी हाँ नाज़रीन, और कई तारीख की किताबों में इस बात का जिक्र मिलता है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाने का हुक्म बाबर ने नहीं दिया था। दरअसल पानीपत की जंग जीतने के बाद बाबर अवध यानी कि अयोध्या को हासिल करने के लिए आगरा आया था। बाबर के साथ उसका एक सेनापति भी था जिसका नाम मीर बाकी ताशकंदी था। अब मीर बाकी का ताल्लुक ताशकंद से था, तो बाबर ने मीर बाकी को अयोध्या हासिल करने और उसे मुगल सल्तनत में शामिल करने के लिए
सूबेदार बनाया था और अयोध्या की जिम्मेदारी उस पर सौंप दी थी। अब अयोध्या में आकर मीर बाकी को बाबर को खुश करने का तरीका सूझा और उसने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई और उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। और इसी के साथ नाज़रीन, अगर आपको बताएं तो बाबर को इस बात की भनक तक नहीं थी कि मीर बाकी अयोध्या में उनके नाम से कोई मस्जिद बनवा रहा है। अयोध्या में बाबर के नाम से मस्जिद बनवाने के बावजूद भी मीर बाकी को बाबर ने अपनी सेना से बर्खास्त कर दिया था। और नाज़रीन, इसके पीछे एक लंबी दास्तान है। दरअसल जनवरी से फरवरी 1526 ईस्वी में बाबर ने बाकी को लाहौर के पास दिबलपुर का राज्य सौंप दिया था और बल्ख, जो कि अब अफगानिस्तान में मौजूद है, तो वहां एक बागी को बंदी बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। और जब मीर बाकी हिंदुस्तान वापस आया तो उसे चीन तैमूर सुल्तान की अगुवाई में 6000 सैनिकों का सेनापति बनाया गया। इसके बाद इस सेना को 1528 ईस्वी में एक जंग के लिए चंदेरी भेजा गया था, लेकिन यहाँ से उनके दुश्मन उनसे बच निकले थे और चीन तैमूर सुल्तान को उनका पीछा करने का हुक्म दिया गया था। और जबकि सेनापति बाकी को एक लकीर से आगे जाने का हुक्म भी न था। इसके बाद मार्च 1528 ईस्वी में चीन तैमूर की अगुवाई में बायजीद और बिबान को पकड़ने के लिए अवध के पास भेजा गया। ये दोनों ही इब्राहिम लोदी के कामकाजी थे और इन दोनों ने मिलकर मुगल सेना से लखनऊ का मुगल किला छीन लिया था और 1529 तक मुगल किले को अपने कब्जे में ही रखा था। तो ऐसे में उस हार का जिम्मा बाकी के सर पर डाल दिया गया, क्योंकि उस वक्त उस जगह का सूबेदार बाकी ही था। अलबत्ता बाबर ने हार नहीं मानी थी और इस बार फिर से उसने सेना भेजी, लेकिन उस सेना के साथ बाकी को नहीं भेजा था। मुगल किले में छुपे बायजीद और बिबान को जब मालूम हुआ कि बाबर ने और सेना भेजी है, तो लखनऊ किला छोड़कर वहां से भाग निकले। और नाज़रीन, आपको बता दें कि अपने हाथ से मुगल किला छिन जाने की वजह से बाबर मीर बाकी पर इतना गुस्सा था कि उसने 13 जून 1529 को बाकी को बुलवा भेजा और 20 जून 1529 को बाबर ने बाकी को अपनी सेना से बर्खास्त कर दिया था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि बाबर ने न सिर्फ बाकी को बल्कि उसके साथियों को भी अपनी सेना से बर्खास्त कर दिया था। अलबत्ता कई तारीखदान कहते हैं कि इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है और न ही इसका कहीं पर कोई लिखित सबूत मौजूद है और न ही इसके साथ बाबर की लिखी किताब बाबरनामा में इसका जिक्र किया गया है। और नाज़रीन, अगर इसके साथ ही आपको बताएं कि राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाने की बात का जिक्र भी किसी किताब में नहीं मिलता है और मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने जैसी कोई बात तुलसीदास जी की लिखी किताबों में भी नहीं मिलता है, जो कि इस दुनिया में सबसे बड़े राम भक्त थे और बाबर के समकालीन भी थे। इसी वजह से नाज़रीन, कई बार तारीख में बताई गई बातों और मौजूदा वक्त में सुनी बातों में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है और बिना इतिहास के सही तालीम लिए महज मसले ही बढ़ते हैं। साल 1992 में 6 दिसंबर का वो दिन हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक बुरे सपने के जैसा था। कार सेवकों का बाबरी मस्जिद पर हमला और फिर पूरे हिंदुस्तान में नफरती जंगों ने कई बेगुनाहों की जान ली थी। और ये मसला महज मजहबी नहीं था बल्कि राजनीतिक था और सिर्फ एक जमीन के टुकड़े से जुड़ा हुआ था। मजहब के नाम पर अपनी दुकानें चलाने वाले आज भी आपको गली गली में मिल जाएंगे। इसी वजह से नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।